हालेलुया। परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के समय के लिए, आपकी महिमा स्तुति तारीफ करते हैं। ओ दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग आज परमेश्वर के प्रेजेंस में आए, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा हमारा परमेश्वर जो जीवित है, हमारा परमेश्वर के आगे बोलो, मेरे परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। सभी लोग तारीफ करें। आज सुबह के समय में परमेश्वर के प्रेजेंस में आ जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जो प्रभु हमें जीवित रखता है, जो हमें संभालता है, जो हमें प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता, हमें लेके चलता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन हमें गिरने से बचाता है, प्रतिदिन अपने ओ लॉर्ड जीसस हमें संभालता है, हमें बचाता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक एक्सीडेंट से, खतरों से, बीमारियों से, मुसीबतों से जो प्रभु सबको संभालता है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके उपकार को ना भूलो। आज सुबह के समय में उसको उपकार के लिए धन्यवाद करें, स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर मुझे नया दिन दिखाया, मुझे नया जीवन दिया। आई थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पूरे दिल के साथ परमेश्वर, पूरे दिल के साथ हम आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु, आपके समान कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं जो हमसे प्यार कर सके। सचमुच में परमेश्वर आप पापियों के लिए आए ताकि आप परमेश्वर पिता उन्हें पूर्ण रीति से बदल दे। उनके पापों को परमेश्वर, हमारे पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया, हमें छुटकारा दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उद्धार किया, धन्यवाद करते हैं। आपने नया जीवन दिया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से को करने में अधिक करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेना का पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, की महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं और आपकी महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज आपके जीवन में आशीष देना चाहता है, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, अद्भुत कामों को करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आ, तो मेरे अंदर काम कर, मेरे जीवन में कार्य कर। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा इस्तेमाल कर। कितने लोग चाहते हैं कि आपको जब देखे तो परमेश्वर को देखे, आपके जीवन के द्वारा लोग शॉक्ड हो जाएं कि ये कैसे हो गया, कैसे अब इतने आशीषित व्यक्तियों को बदल गए हो, कैसे आप जो पहले मुंह से गालियां निकालते तब छोड़ दियो, कैसे आपने आशीषों को पाया, कैसे आपका जीवन, चरित्र, चाल चलन सब बदल गया है। हालेलुया। आपके जीवन में हालेलुया किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, आप चाहते अपने जीवन में आशीषों को देखना, ब्लेसिंग्स को लेना अपने जीवन में, अपने बाल बच्चों में, अपने परिवार में, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, तो आज आपको एक काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यू हैव टू डू ओनली वन थिंग्स। वो कौन सा काम है? आज इसी वक्त अपने आप को, अपने हृदय को कौन सी स्थिति में लेकर आना है? शून्य की स्थिति में लेकर आना, जीरो की स्थिति में आना है। हालेलुया। कई बार जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना नहीं कर पाते हो क्योंकि कुछ बोझ रहता है, परमेश्वर से जुड़ नहीं पाते हो, कनेक्ट नहीं हो पाते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ रहता है, बोझ सा रहता है। प्रभु क्या कहता है? अपने खाली दिलों को लेकर आओ। हमें गीत गाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया। प्रभु ये चाहते हैं कि आज अपने जीवन में खाली दिलों को लेकर आए, परमेश्वर के लेकर शून्य की स्थिति में आ जाए।
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। क्योंकि प्रभु देखो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है, लेकिन आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके जीवन में क्या बसा हुआ है? हो सकता है किसी के अंदर घमंड है, हो सकता है किसी के अंदर भय है, डर है, हो सकता है किसी के अंदर नफरत है किसी के प्रति, किसी हो सकता है अपने परिवार के प्रति, किसी हो सकता है अपने आसपास पड़ोस के प्रति, अपने ऑफिस में जो कलीग से हो सकता है कोई कार्य करते उनके प्रति कुछ ना कुछ होगा। जांच कर देखो, क्योंकि प्रभु कार्य नहीं कर पाता जब आप अपने जीवन में सारी चीजों को भर के रखे रहते हो। प्रभु कहता है कि खाली दिलों को लेकर अपने तोड़ दो, रो परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर के आगे सरेंडर करो अपने जीवन को। हालेलुया, तब परमेश्वर अपने अभिषेक से भरेगा, तब परमेश्वर आपको फिल करेगा। हालेलुया, ब्लेस करेगा, परमेश्वर अपने प्रेम से भर देगा। उस प्रेम को पाने के लिए पहले अपने आप को टूटने की परिस्थिति में लेकर, टूटने की स्थिति में लेकर आना है। आप जानते हैं ओलिव, जैतून, उसको जो ऑयल निकलने का प्रोसेस कैसा होता है? बहुत सारे क्रश करना पड़ता है, उसे पीसना, क्रश करना, बहुत सारे लंबी प्रोसेस है। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, बहुत ही लंबी प्रोसेस है। उसको कैसे उसको क्रश किया जाता है, पहले इसको वॉश करना, धोना, मशीन, वो सब में हर प्रोसेस से जाना, क्रश, उसको तोड़ना, अजीब अजीब तरीके का प्रोसेस है। जब उसे इस तरीके से एकदम क्रश्ड टू अजीब उसको दबाया, मतलब क्रश्ड किया जाता है, प्रेस किया जाता है, तब वो सारे प्रोसेस से निकल एक इतना अच्छा ऑयल निकलता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज हमारा दिल, हमारा हृदय टूटना चाहिए। यदि आप पाप में परमेश्वर से के सम्मुख में रोए, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, मेरे अंदर बहुत सारी बातें प्रभु दूर कर, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दे, परमेश्वर मुझे पवित्र कर दे। पिता परमेश्वर, प्रभु आज मैं बोलो परमेश्वर उनको मैं माफ करता हूँ, बोलो परमेश्वर मैं उनको माफ करता हूँ, मैं उनको माफ करती हूँ। प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति। यदि कई लोग मैं करते, घमंड करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों में है, तो परमेश्वर से माफी मांगे, उस घमंड को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। हम जब एक वचन को पढ़ते हैं, जेनेसिस की बुक में, उत्पत्ति की किताब में, पुराना नियम ध्यान से पढ़ना, जितने संत, जितने लोगों ने पहले अपने आप को खाली किया और तब परमेश्वर ने उसे फिल किया, ब्लेस किया। परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अब्राहम से, अपना देश, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार को छोड़कर आजा मेरे पास, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, फर्स्ट प्रोसेस देखो, क्योंकि क्या था, कहने करती है कि पहले वो कुटुंबी, वो रिश्तेदार, वो सारी चीजों को परमेश्वर उसे अलग करना चाहता है कि तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया, जब हम कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों चैप्टर 6 में पढ़ते, वहां पर भी कहता है कि अलग हो जाओ उन लोगों से, सेपरेट हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी प्रजा, तुम मेरे निज धन हो, तुम अलग किए लोग हो, उन संसार में ना मिलो। परमेश्वर ने भी अब्राहम से कहा अलग हो जाओ, उन कुटुंबी, उन देश को छोड़कर मेरे पीछे चल। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्ट किया, उसे आदेश दिया कि चल मेरे पीछे चल। देखो उसने बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना कुछ पूछे हुए वो चल पड़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के साथ। हालेलुया, कौन चल पड़ा? हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति। लूत, प्रभु का धन्यवाद। हो सकता है कई आपके जीवन में आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से पीछे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। हो सकता है जब आगे बढ़ने के लिए तो कोई खींचता है, कोई पुल करता है। हो सकता है आपको पैसा खींचता है, हो सकता है आपके रिश्तेदार खींचते हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने से। हो सकता है आपको रीति रिवाज खींच रहा है परमेश्वर में आगे बढ़ने से। हो सकता है कोई ऐसी बातें, कोई चीजें हैं जो परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोक रही है, प्रार्थना का जीवन से, वचन पढ़ने, कुछ भी हो सकता है। आज आपको किसी भी हालत में परमेश्वर के पीछे चलना है, जिस तरीके से अब्राहम बिना क्वेश्चन किए हुए परमेश्वर के पीछे चला। हालेलुया, अपने आप को क्या किया? खाली किया। अपने आप को क्या किया? शून्य की स्थिति में लेकर आया। हालेलुया, इतने ही इसके जीवन में जर्नी नहीं खत्म होती, और भी आगे नेक्स्ट लेवल में परमेश्वर जब किसी को ब्लेस करना चाहता है जबरदस्त रीति से, मिरेकल, अद्भुत काम, तो परमेश्वर उन प्रोसेस से लेकर जाता है। जिस प्रकार ओलिव के बारे में बताया, जैतून के बारे में बताया कि कैसे उसको प्रोसेस से जाना पड़ता, तब लास्ट में इतना बेस्ट ऑयल निकलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। वो कृष्ण की प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अब्राहम भी वैसी स्थिति से गुजरा। एक और था उसके जीवन में जो बहुत ही ज्यादा, उसकी देखो अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं उसके पुत्र की आशीष नहीं थी। देखो उसकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थी, बूढ़ा हो चुका था, और सारा में कोई शक्ति नहीं थी कंसीव करने के लिए। लेकिन क्योंकि उसने वो बाट जो है परमेश्वर के साथ वेट किया, प्रार्थना में बाट जो, हालेलुया, जो हाँ कोई आलतू फालतू की बात अपने मुंह से निकाली, प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, मतलब जो बाढ़ जो हाँ, प्रभु जैसी भी स्थिति में रखा है, मैं बेस्ट हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ भी जो रहा है उसकी उस समय की स्थिति सोचो। इतने एज हो गया था लेकिन बेटे की आशीष नहीं थी, इतना एज।
आज कोई व्यक्ति के जीवन में कोई नौकरी ना हो, कोई जॉब ना हो, और वो परमेश्वर में चल रहा है, पवित्रता में चलते चलते थक जाता और कहता है प्रभु मैं इतना चल रहा, मेरे जीवन में कुछ हो कि नहीं रहा, वो तुरंत क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। लेकिन अब्राहम इतना उम्र बीत गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन आज हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, थोड़े दूर चल के हार जाते हैं, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, कहते हैं मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया, हमें बाट जोड़ना है, हमें परमेश्वर के सामने बैठना है, प्रार्थना करना, यीशु मसीह के सामर्थ्य अपने प्रार्थना में रखना है, घुटने टेक के प्रार्थना करना, कष्ट की स्थिति में टूटा मन के साथ प्रार्थना करना है। अब्राहम परमेश्वर की प्रेजेंस में वेट किया, बाट जो प्रार्थना किया, टैरी किया, परमेश्वर के सामने बैठ के। हालेलुया, उसकी स्थिति ये नहीं, सारे की स्थिति ये नहीं थी कि कंसीव कर सके, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा, परमेश्वर का अभिषेक उतरा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, हालेलुया, वो कंसीव कर पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को खाली किया, जैसे परमेश्वर ने कहा एग्जैक्टली वो वैसे परमेश्वर के पीछे चला। आज हम थोड़ा सा विश्वासी जीवन जीते, उसके बाद थक जाते हैं, हार जाते हैं, थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ी बीमारी होगी, मैं नहीं मानता, परमेश्वर को ऐसे वर्ड्स निकालना शुरू कर देते हैं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप नहीं चलोगे, आप नहीं जाओगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं जाने वाला। हालेलुया, परमेश्वर का कुछ नहीं होने वाला, आपका ही घाटा होगा, परमेश्वर का कुछ घाटा नहीं होने वाला। आपके लिए परमेश्वर ने आशीष रखा, यदि आप उस आशीष को लेना नहीं चाहते, तैयार नहीं, तो वो आशीष परमेश्वर किसी और को दे देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। अब्राहम के जीवन में बिग ब्लेसिंग्स रखी हुई थी, आशीषें रखी हुई थी, लेकिन वो प्रोसेस से होकर जा रहा था, वो कड़वाहट था, वो परेशानी थी, समस्याएं थी, एक देश को छोड़कर दूसरे जाना। फिर परमेश्वर कहता है वहां पर तंबू लगा ले, टेंट लगा ले, परमेश्वर फिर कहा अब फिर से इसको छोड़ के दूसरी जगह जा। जहां जहां परमेश्वर रखता था वो ऑफरिंग करता था। बेस्ट पार्ट देखो, वो परमेश्वर के भेंट चढ़ाता था। हालेलुया, प्रभु की महिमा, जहां जहां प्रभु बात करता था वहां क्या करता था अब्राहम, वो ऑफर करता था, वो अपनी भेंट चढ़ाता था। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु यीशु की स्तुति। एक बिग प्रोसेस से होकर गुजरा अब्राहम, जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को मेरे लिए तो प्रतिष्ठा कर दे, मेरे लिए तो दे दे, हालेलुया, सैक्रिफाइस कर दे। एक क्वेश्चन विद इन सेकंड में, हाँ प्रभु ले जाए, और उसने तुरंत अपने छुरी उठाई और बस करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने कहा रुक जा, अब मैं तुझे जान गया हूं कि तू सचमुच में मुझसे इतना प्रेम करता है कि तेरा बेटा भी आड़े नहीं आया, तेरे जीवन में कुछ भी आड़े नहीं आया मेरे और तेरे बीच में। हालेलुया, आपके और परमेश्वर के बीच में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर देती? क्या वो पाप है? क्या वो पैसा है? क्या वो लालच है? क्या वो कोई मोबाइल तो नहीं, कोई वो फिल्मी सॉन्ग तो नहीं, कोई गंदी की चीजें तो नहीं, कोई सीरियल तो नहीं जो आपके समय को चुरा रहा है, जो आपके प्रार्थना को चुरा रहा है? हालेलुया, के बीच में यदि कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, अभी इसी वक्त घुटने टेक के परमेश्वर से माफी मांगे, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि परमेश्वर सबसे पहला प्रेम आपको परमेश्वर से करना है। प्रभु इसी प्रोसेस से लेकर उसे तैयार कर रहा था, उसको चेक कर रहा था, देख रहा था, लेकिन वो अब्राहम टच से बस नहीं हुआ, वो दे दिया। प्रभु और अय्यूब के जीवन में देखो, प्रभु को क्या कहता, प्रभु आपने तो दिया तो आपने ही, हालेलुया, ले लिया, परमेश्वर के नाम का धन्य हो। हालेलुया, आज उसकी बात जो रिकॉर्ड बाइबल में लिखी गई कि उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। आज हमें वैसी स्थिति में आने कि हमारे मुंह से कोई पाप नहीं होना चाहिए। यदि आप परीक्षाओं में जा रहे हो, हमारे मुंह से कोई अपशब्द, कोई दोष की बातें नहीं निकलनी चाहिए। यदि आपके पास जॉब नहीं है अभी भी, यदि आपके पास बिजनेस नहीं है अभी भी, यदि अभी भी आपके पास पुत्र पुत्री की, बेटे बेटिया की आशीष नहीं है, तब भी आपको प्रभु से प्रेम करना, तब भी आपको परमेश्वर बने रहना है। हालेलुया, आपको बाट जोड़ना, प्रार्थना करना, तब परमेश्वर देखता है, ओ ये है मेरा असली पुत्र, ये मेरा असली बेटी, मेरा असली बेटा, जो अभी तक मैं आशीष को रोके रखा हूँ, फिर भी वो मुझसे इतना प्रेम कर रहा है। इतनी इसके जीवन बेटे की आशीष नहीं, इसके जीवन में बेटी की आशीष नहीं, इसके जीवन में घर नहीं है, इसके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं, फिर भी कभी कभार परमेश्वर वो आशीष को रोक देता है। जरा चेक तो करो कि वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। पर वो चेक करता है आपको और मुझको, सभी को देखता है कि मुझसे वाकई में प्रेम करता है कि नहीं करता है। हालेलुया, प्रभु को कुछ नहीं की स्थिति में लेकर आना चाहता, शून्य की स्थिति में, जबकि हम मन में, हृदय में कुछ ना हो। अब अब्राहम ने अपने आप को खाली कर दिया, अपनी संपत्ति सब कुछ परमेश्वर को दे दिया, और तब परमेश्वर ने उसे फिल करना शुरू किया, भरना शुरू किया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति। इसहाक को परमेश्वर ने मांगा तो उसको भी देने के लिए तैयार हो गया अब्राहम। प्रभु की महिमा हो। देखो यूसुफ, जो वो अपने बाप का, अपने पिता का इतना इकलौता जो पुत्र था, लेकिन देखो यूसुफ को क्या करना पड़ा, अपना घर, अपना द्वार, सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया, और उसके बाद क्या मिला? ब्लेसिंग्स मिली, सब कुछ मिला, बिना क्योंकि क्वेश्चन नहीं किया। प्रभु क्यों करता? वो बंधुआई में चला गया, वो कह सकता था मैं इतना तो सब कुछ था, मैं प्रार्थना कर, मैं सब कुछ करता था, लेकिन फिर आज क्यों मैं बंधुआई में चला गया?
इतना ही कहानी उसकी खत्म नहीं होती, आगे भी बहुत सारे दुखों से भरे हुए थे, क्योंकि वो प्रोसेस से जा रहा था, क्रस्ट के प्रोसेस से जा रहा था। और उसके बाद इज इक्वल टू क्या निकलना था, रिजल्ट क्या था, ग्रेट, महान, पद ऊंचा किया गया, ब्लेसिंग्स को देखा। हालेलुया। आज कई लोग कहते हैं मेरे जीवन में कब परीक्षाएं खत्म होगी, कब परीक्षा खत्म होगी। यदि आपके जीवन में यदि परीक्षाएं भी चल रही है, आप में बने रहना है प्रभु में, ताकि यदि आप एक परीक्षा में स्थिर रहोगे, आप एक परीक्षा में यदि जय आप स्थिर रहते हो और उसमें जय पाते हो, नेक्स्ट लेवल में जाते हो, फिर एक परीक्षाएं आती है एक और नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए। यदि परीक्षा में फेल हो गए तो फिर बार बार परीक्षा आएंगी। इसीलिए परीक्षा यदि चल रही है, हो सकता है बीमारी, हो सकता है परेशानी, हो सकता है कुछ भी, एनीथिंग, हालेलुया, आपको बने रहना, अड़े और खड़े ना, आपको परमेश्वर में स्थिर रहना। प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर में स्थिर हो जाओ, मजबूत हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में रहा, आज परमेश्वर को कुछ देना चाहता है तो परमेश्वर उस प्रोसेस से लेकर जाता है। हालेलुया। जैसे कि जब अब्राहम गया उस प्रोसेस से, जब अय्यूब उस प्रोसेस से गया, जब यूसुफ गया उस प्रोसेस से, इसहाक गया, तो आज हम और आप और मैं, हालेलुया, आज हमें भी जाना पड़ेगा। हम कैसे बच सकते हैं, उस प्रोसेस से हम जाते हैं तभी तो पता चलता है कि आपके में कितनी एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है परमेश्वर में खड़े रहने की, कितनी योग्यता आपके में परमेश्वर के प्रति प्रेम, कितना परसेंट आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। कोई 10, कहीं 20, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, 100। अब्राहम 100% था, अय्यूब 100% है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आज प्रभु यही चाहता है, एक्सपेक्ट करते हैं आपके अंदर 100% परमेश्वर के प्रति प्रेम रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। इसलिए कई बार कुछ समय के लिए आपके जीवन में, हमारे जीवन में परखने के लिए आती हैं। हालेलुया। यदि किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रिय समझते हैं, किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो प्रभु ये चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार कर, कहीं वो चीजें आपको प्रभाव न कर सके, इफेक्ट न कर सके। हो सकता है धन दौलत से प्यार करते हैं, कहीं धन दौलत को बिगाड़ ना सके। हालेलुया। कई बार होता है कि हम अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं, इतनी प्यार करते हैं कि गलत चीजों को भी अपने बेटे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। गलत और जो उसके लिए बेस्ट नहीं है, सही नहीं है, उसको भी देने के लिए। तो प्रभु कहता है मुझसे प्रेम कर। प्रभु क्यों कहता है कि पहला प्यार मुझसे कर, कोई दूसरा तीसरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब प्रेम में जब अंधे हो जाते हैं तो फिर गलत भी होना शुरू हो जाता है। इससे तो प्रभु कहता है कि मुझसे पहला प्रेम कर, ताकि मैं तुझे बुद्धि दूं, मैं तुझे समझ दूं, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। जब हम खाली होने की स्थिति में आते हैं, जो शून्य की स्थिति में आते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को फिल करता है, ब्लेस करता है, भरता है, उस प्रेम से भरता है, उस अभिषेक को देता है, पवित्र आत्मा को देता है। आज टूटा मन के साथ प्रार्थना करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपने मन को खाली करें, आज अपने हृदय को खाली करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई घमंड नहीं रहे। कोई यदि आप बहुत धनी व्यक्ति हैं तो आपको धन का घमंड नहीं होना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन कहते तेरे पास भलाई करने के लिए है तो तू भलाई क्यों नहीं करता, भलाई कर। हालेलुया। तेरे पास देने के लिए तो उसकी मदद कर, उसकी सहायता कर। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों में, वो हालेलुया हम पढ़ते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह आया, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तो किसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति। सचमुच में परमेश्वर जो विश्वास है, हमें परमेश्वर में कैसे धनी होंगे, कौन से धनी की बात करता है। अब्राहम क्यों धनी बना, क्योंकि विश्वास का पिता था, वो इसलिए तो धनी बना। हालेलुया। अय्यूब क्यों धनी बना, क्योंकि वो खरा था, परमेश्वर का डर में मानता था, बुराई से परे रहता था, परमेश्वर का अनुग्रह था, इसलिए धनी बना। आज यही चीज आपको धनी बनाएगी, परमेश्वर पर विश्वास आपको धनी बनाएगी, परमेश्वर का हालेलुया परमेश्वर से प्रेम करना आपको धनी बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये हमारा धन, एक्चुअल जो है धन, ये हमारा धन। जब ये धन आ गया तो समझ लो वो जो पृथ्वी वाली धन है वो आना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब वो अन्न करते हैं, वो धन को कमाते हैं, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास में स्थिर रहते हैं, जब प्रार्थना में स्थिर रहते हैं, हालेलुया, मुसीबत आने परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, तो वो धन अन्न करते कमाते हैं, तो वो धन आएगा। यीशु के सामर्थ्य को रोक नहीं सकता। उस धन को आपके जीवन में आने से, उस जॉब को आपके जीवन में आने से, उस बिजनेस को बढ़ने से आपके जीवन में कोई भी रोक नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। इसलिए हालेलुया, प्रतिष्ठा के द्वारा जब हम कंगाल बन जाते हैं, तब वो हमको क्या करता है, दूसरों के लिए क्या करता है, धनी बनाता है। प्रभु की महिमा। अब्राहम धनी बना क्योंकि इसने सब कुछ छोड़ दिया। जब हम कहते हैं ना कि परमेश्वर के लिए क्या करो, आगे का पालन करो, जितना आप बोगे दशमांश दोगे, बेईमानी के साथ नहीं, खराई वाला काम परमेश्वर उसको मांगता है। वो चीजें नहीं जो बेईमानी करे, 2 नंबर कमाई करके बीज बो रहे हो, छोड़ दो ये सारी चीजें। जो बेईमानी नहीं, जो खराई के साथ काम करता है, अपने माथे पसीने की रोटी कमाता है, हालेलुया, जो पैसे अर्न करता है, कमाता है, जो परमेश्वर को बुद्धि देता है, सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है,
हालेलुया। और जब उस कमाई से जब प्रार्थना करके घुटने टेक के आपको कैसे कैसे आपको बीच बोलना, घुटने टेक के प्रार्थना करने, अपने हाथ में उस कमाई को रखे। हालेलुया। उस रखने के बाद परमेश्वर ये आपका प्रभु जी, आपने मुझे दिया, मुझे बुद्धि दिया, मुझे आरोग्यता दिया, मुझे अच्छा हेल्थ दिया परमेश्वर, ये आपका पिता परमेश्वर। आप उसमें से अब अपना क्या निकालना है, अपना परमेश्वर के लिए भाग निकालना है। प्रभु ये आपका है, ये जितना भाग है प्रभु उसको ब्लेस कर, इसमें सारे घर की खर्च पूरी हो, पूर्ति हो, मुझे मांगना ना पड़े बाहर से, प्रभु आप ही मुझे दे, आप ही मुझे मुहैया करके दे, मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, मुझे कर्ज ना लेना पड़े। इस तरीके से प्रार्थना करना सीखो प्रभु, ये इसमें हाथ रख के। हालेलुया। हो सकता है आपका एटीएम कार्ड हो, यदि आप ऑनलाइन आपको ट्रांसफर कर देते हैं, आप उसी में रखो। हाँ परमेश्वर, इसमें मुझे कर्ज ना लेना पड़े, मेरी सारी पूर्ति इसी में हो जाए, सारा खाना पीना अन्न जल सब कुछ परमेश्वर, मुझे मांगना ना पड़े, मुझे मांगने वाला नहीं बल्कि मुझे देने वाला बना। प्रभु जी मुझे इतना बढ़ा कि मैं आपके राज्य के सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, पैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन छोटा सा परमेश्वर पिता एक विश्वास, एक प्रेम के साथ मैं देना चाहता हूँ। बस ऐसे प्रार्थना करें, 100% आप बढ़ोकर गवाही दोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आज आपके पास इतने पैसे हैं, अब अगर थोड़ा सा दे दिए तो कौन सा वो कुछ कर लिए। देखो धनी और जो विधवा थी, अपने जीविका में से कितना, जो कुछ भी नहीं था उसमें से थोड़ा दिया, तो उसका नाम देखो आज बाइबल में है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो देखो अब्राहम अपने आप को खाली किया क्योंकि वो उसके पास सब कुछ था, अपने सब कुछ छोड़ के आया, अपने को खाली किया। अय्यूब को खाली पूरा हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर में बने रहा। हर संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन परीक्षाएं आई, खाली हो गया, परमेश्वर ने से ब्लेस किया। यूसुफ अपने माता पिता भाई बहन देश को सब छोड़ के आया, खाली होकर गया, हाल परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया। अब देखो परमेश्वर फिल करना शुरू किया। हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि जो मेरी सेवा करना चाहता है तो उसे क्या करना है, अपना सब कुछ छोड़कर त्याग कर क्या करना है, मेरे पीछे हो लेना है। उन पैसे को छोड़ना, धन दौलत को छोड़ना, मेरे पीछे हो लेना। आज हम विश्वासी हैं, आज आपको भी परमेश्वर ने सेवा दिया, टेस्टिमनी परमेश्वर का वचन बताने के लिए। हालेलुया। अलग अलग तरीके का, किसी को परमेश्वर का कार्य करने के लिए, किसी को पैसे के द्वारा, किसी को वचन शेयर करने को, किसी को टेस्टिमनी, अलग अलग तरीके से। हालेलुया। इसलिए आज अपना क्रूस उठाकर चले, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को सरेंडर करो। आज हम आखिरी दिनों में पहुंच चुके हैं, मतलब ये कौन सा दिन चल रहा है, परमेश्वर का आगमन के चिन्ह सारे पूरे हो रहे हैं। इस सतर्कता के साथ चले, परमेश्वर के पीछे चले, यीशु मसीह के समर्थन में परमेश्वर के पीछे होने। परमेश्वर आपको धनी बनाना चाहता है, आपको आशीष करना चाहता है, आपके बाल बच्चे, आपके परिवार को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। आपको आज आपको शून्य की स्थिति में आना है, आपको खाली की स्थिति में आना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके हृदय को खाली करो। हर एक घमंड की बातें, हर एक गंदगी बातें, हर एक फिल्मी सॉन्ग, हर एक सीरियल गंदगी चीजों को निकाल दो अपने जीवन से यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो कोई आशीषों को लेने को रोक देती है, जो गलत कामों को। देखो प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, अब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और अब देख रहा है कि कौन तैयार है, क्या दुल्हन तैयार है। दुल्हन तो सीरियल में लगी, दुल्हन तो फिल्मी गानों में लगी, दुल्हन तो ये काम में लगी, दुल्हन तो जो परमेश्वर की कलीसिया वो उस काम में लगी। कैसे परमेश्वर आपको, आप कैसे हवा में उड़कर परमेश्वर से मिलोगे। आज अपने बच्चे को क्या सिखा रहे। हालेलुया। ध्यान दो इन बातों को। आज आपको तैयार होना है, यीशु मसीह के सामर्थ्य प्रभु आने वाला है और जल्द अपने लोगों को लेकर जाएगा जो विश्वास में खड़े हैं, जो अपने आप को पवित्रताई में चलते हैं। वही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्रताई में है, जो निर्दोष हैं, जो निष्कलंक, जो अपने कानों को वो नहीं किया, मतलब अपने कानों को अशुद्ध नहीं किया, अपने मुंह को अशुद्ध नहीं किया, अपने आंखों को अशुद्ध नहीं किया, मतलब शुद्ध किया। हालेलुया। इससे सतर्क हो जाए। आइए अपने आप को सरेंडर करें, बोलो परमेश्वर मैं अपने खाली दिलों को तेरे पास लेकर आता हूँ, मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, अपने लहू से मुझे धोकर पाकर पवित्र कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस पापा दया कर दे, प्रभु दया करो, दया करो। हम खाली होने की स्थिति में आते हैं प्रभु, हमारे कुछ भी नहीं है प्रभु, दया कर दे पिता परमेश्वर, दया कर दे पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, प्रभु अनुग्रह कर हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष बरसा। हालेलुया। खाली शून्य की स्थिति में अपने हृदय में कुछ न रखे, पत्थर कह दे निकाल के बांस कह देते प्रभु, दया कर घमंड की बातें जाए, हर एक लालच की ग्रीडी बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इधर उधर जो छोटी शिक्षाओं में फंसे हुए हैं और रीति रिवाजों में फंसे उन लोग बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम। आज शैतान एक बहुत बड़े चालाकी का काम कर रहा है कि बाइबल में से उन जहाँ प्रिंटिंग जो होती है वो बाइबल में से वो सारे इंपॉर्टेंट वचन को निकाल
निकाल रहे हैं। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में भरमाया ना जाऊं, इधर उधर बातों में ना फिरो। हालेलुया। प्रभु दया करते, दया करते, दया करते, दया करते। आज भरमाने वाली आत्मा से बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रब कति रब शांति रब के अपने आपको हृदय को खाली करे, शून्य करे। बोलो परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं आपके सामने में, मेरा कुछ भी नहीं है। ओ लॉर्ड जी प्रभु आपसे प्रेम करने के लिए अनुग्रह दे। पहला प्रेम से भर जाए, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम से भर जाए, आगापे लव से भर जाए, अनकंडीशनल लव से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, जीसस त्याग करते, त्याग करते, त्याग करते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके हाथ में समर्पित करते, अनुग्रह कर, ब्लेस कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ जीसस, जीसस, जीसस त्याग करते, त्याग करते, त्याग करते, त्याग करते। फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने अभिषेक से भरते परमेश्वर पिता अपने हृदय को खाली करे, शून्य करे। टूटे मन के साथ रोए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करे, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, बोलो अपने क्रूस उठा के पीछे चलूंगा। मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। मैंने जितने भी पाप किया प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। अपना समय नहीं दिया, मैंने प्रार्थना नहीं किया, मुझे माफ कर। आज से मैं शुरू करूंगा। यदि आपने नहीं किया तो आप बोलो आज से मैं करूंगा। प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर। ओ दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, हर एक जनों को आपके हाथ में समर्पित करते, बंधन टूट जाए, इनके जीवन से श्राप खत्म हो जाए। हर एक जो प्रार्थना करने में रुकावटें आती, जो परमेश्वर के पीछे चलने में रुकावटें आती, रीति रिवाजें खींचती, दूर की बातें खींचती है, झूठी शिक्षा जो उनको पुल करती खींचती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। माटी नेम ऑफ जीसस का तभी तो प्रभु कहता है कि उन लोगों से अलग हो जाओ, तुम मेरे निज धन हो, तुम मेरे निज प्रजा हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग किया हुआ। उन लोगों में जाके ना मिलो जो आज उन चीजों में फंसे हुए हैं। अलग हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। रेबेके तेरे बशंत रला बकदी रे बकदी रे बशंत रे बकदी रे बकदी रे। ओ दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, मदद कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। ओ दया कर दे, 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 दया कर दे। ओ जीसस, जीसस दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। प्रभु जी पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। ओ रबका तेरे रब शांत रब के तेरे रब के तेरे रब के तेरे रब के तेरा। ओ जीसस दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। शांति दे, शांति दे। प्रभु मदद कर, सहायता कर। प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। प्रभु ब्लेस कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। ओ रबका तेरे रब शांत रब के तेरे रब के तेरे प्रेम से भर दे, अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर दे। मैं प्रार्थना करते बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करते, दया करते, दया करते। अपनी शांति को उंडेल दे पिता परमेश्वर। ओ रबका तेरे रब शांत रब के तेरे रब के। कोई चीजें, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीजें जो आपके जीवन में जो आपको परमेश्वर से जोड़ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर से प्रेम करे, पहला प्रेम परमेश्वर से करे। ओ धन्यवाद यीशु प्रभु, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जो बीमार है, हालेलुया, अपने हाथों को वहां रखे जहां पर दर्द है, जहां बीमारी, विश्वास के साथ आज परमेश्वर को पुकारे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। ओ रबका तेरे रब शांति रब के तेरे रब के तेरे रब के तेरे। इसी वक्त गले का दर्द जाए, गले में अटका फंसा हुआ जाए, हरे बुखार सर्दी खांसी जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे आजाद हो जाए इसी वक्त, आपके इसी वक्त चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड डिलीवर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रब शांति रब के तेरे रब के तेरे रब के तेरे। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हेडेक खत्म हो जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, उदासीपन वाला जीवन जाए, परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। टूटा मन के साथ प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर दे, दया कर दे। प्रार्थना करते प्रभु दया कर दे, दया कर दे। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक टीबी की बीमारी, कर्निया की प्रॉब्लम, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हाले पीठ का दर्द खत्म हो जाए, सर्वाइकल के प्रॉब्लम गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। घुटने का दर्द, हड्डी की रोग, पैर का दर्द जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आंखों की रोशनी वापस आए। रब शांत रब के तेरे रब के तेरे रब के। आपकी आंखें आंखें खुल जाए। हालेलुया, प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिसेबिलिटी के स्पिरिट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल फिर नहीं सकते, ना बोल सकते, ना सुन सकते, ना कुछ कर पाते, रिसीव हीलिंग राइट नाउ। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हेयर फॉल के प्रॉब्लम जाए, स्किन की डिसीज खत्म
हो जाए, एंजाइमा की प्रॉब्लम जाए, हाले जिनका हार्मोन्स बढ़ा हो, यीशु के सामर्थ्य नाम बी कंट्रोल एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का चंगे और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके खून में जो भी ऐसी चीजें हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के लहू से शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक जो मशीनें आपकी जो मशीनें पे डिपेंड चल रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर अपने लहू से, अपने लहू से, अपने लहू से परमेश्वर पिता का लहू को मैं लगा देती हूँ, इनके पर छाप लगाते, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करते बीमारी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बी हील, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक सांस लेने की तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऑक्सीजन का लेवल जितना चाहिए उतना होने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को हालेलुया प्रभु अनुग्रह दे, नॉर्मल बना। मैं नॉर्मल की घोषणा करती हूँ, बी नॉर्मल, बी नॉर्मल, बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके शरीर से हर एक बीमारी खत्म हो जाए। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका एक्सीडेंट हो, चंगे और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती बीमारी खत्म हो जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त गंदगी चीजें जाए, स्किन की एलर्जी जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, स्किन की डिसीज खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना कर दुष्टात्मा गेट आउट, दुष्टात्मा गेट आउट, चंगे और आजाद हो जाओ। छुटकारा के लिए धन्यवाद। हर एक नशाएं की आत्मा, हर एक स्पिरिट दुष्टात्मा जबकि जिनमें कार्य करती निकल यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक दुष्टात्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। छुटकारा दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिसीव हीलिंग राइट नाउ, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड पिता परमेश्वर। अभी जितने लोगों ने वचन सुना उस वचन के अनुसार कन्फेस करें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मुझे पवित्र कर, शुद्ध कर, मैं के पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर, चाहे जो मर्जी हो जाए। अपना पहला प्रेम, अपना पहला प्रेम फिल्ड विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का पहला प्रेम से अगापे लव से अनकंडीशनल लव से भर जाए। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करती सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आपके परिवार को मैं एक कर देती हूँ, एक मन में भर देती हूँ। यीशु की समर्थी शांति की स्थापना करती हूँ। जो घर छोड़कर चले गए वापस है, पति पत्नी का जो मैरिड लाइफ है वो ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हुए एक कर देती हूँ। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, आपका पति आपको लेने के लिए वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस किया, धन्यवाद करती, छुटकारा चंगाई दिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हर एक नशे से आजाद हो जाए। आपकी जॉब, आपकी नौकरी को सुरक्षित करती, आपके बिजनेस को ब्लेस करती, आपके डॉक्यूमेंट, आपके पेपर को ब्लेस करती, रुके हुए काम बनने लगे, चलने लगे, रुके हुए पैसे को, पेमेंट को, सैलरी को रिलीज करती हूँ। जहाँ भी आपका पैसा फंसा हुआ है उसको मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु की स्तुति। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं आपको ब्लेस करते हैं, परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करते हूँ, पेपर को, डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आपके बच्चे को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, ढांप देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जो कोमा में आजाद हो जाए, इसी वक्त जो पैरालाइज है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु काम कर, प्रभु छुटकारा दे, चंगाई दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोगों ने शून्य की स्थिति, खाली दिलों को लेकर आए, जब टूटा मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप देखेंगे नया ग्रेस, नया अनुग्रह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सही प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। निर्दोष बना, निष्कलंक बना, तेरे लायक बना, तेरे योग्य बना, पवित्र 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 और पवित्रताई में जीवन जीने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा कर। ट्रांसपेरेंट लाइफ जीने के लिए जिसमें न कोई दाग, न झुर्री, न कलंक हो, कुछ भी न हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसे जीवन जी यीशु के सामर्थ्य। यदि किसी का केस चल रहा है, हालेलुया प्रार्थना में रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, अपने पवित्रताई वाला जीवन जिए। मैं प्रार्थना करते हुए फ्री हर एक केस से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया प्रभु की लड़ाई को लड़ रहा और अब जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने जीवन में सब कुछ परमेश्वर के आगे समर्पण कर दो, परमेश्वर सब कुछ ब्लेस करेगा। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। प्रभु जब का आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कर। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पद नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को शेयर करना न भूले, अपने गवाहियों को देना न भूले। और 9 बजे रविवार की प्रार्थना सभा होगी, उस मीटिंग को जरूर सारे लोग अटेंड करें और सेम में रहेंगे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। लगातार हालेलुया प्रार्थना बने रहे, लगातार मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए। मेरा विश्वास सभी प्रार्थना करें और चर्च भवन की जमीन के लिए भी लगातार प्रार्थना करें, ताकि सुसमाचार को फैला सके हम और लोग बच सकें। हालेलुया और परमेश्वर के राज्य के लायक योग्य बन सके। मैं खुद, हम परमेश्वर के अनुग्रह के, हम सभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपनी भेंट को, अपने दशमांश को, अपने टाइट को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू आप अपने दशमांश को स्कैन करके दशमांश को आप दे सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। गवाही देने के लिए जो नंबर दिया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग ही सेंड करें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर ब्लिंक हो रहा दिख रहा है आपको अपने स्क्रीन में, तो जो प्रेयर करवाने के लिए नंबर, प्रेयर लाइन नंबर आप देख सकते हैं, उसमें कॉल करके विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।